हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंग्स आफ्टर ट्वेल्थ। माय नेम इज़ गगन और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में किस तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन कितने तरह के आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विंग्स आफ्टर 12 में हम आपको डिटेल प्रिपरेशन करवाते हैं आईपी मैट की, क्लैट की, एनएमआईएमएस की, डीयू जैट की, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, सिम्बायोसिस की, और इसके अलावा जितने भी क्लास 12 के बाद डिफरेंट कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उन सब की डिटेल्ड प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज टेबल्स। टेबल्स के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ्स। ग्राफ्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफ्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, वो भी हम देखेंगे। थर्ड है पाई चार्ट्स। फोर्थ है केसलेट्स। केसलेट्स में क्या होता है कि एक पैराग्राफ ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब टेबल्स का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट अस टेक दिस एग्जांपल ऑफ टेबल। सो टेबल्स में हमने एक एग्जांपल लिया है। टेबल्स में जो डेटा है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन आईपी मैट 2020 एग्जाम इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू सेक्शन। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा है जिसका मैंने एक टेबल बना के एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया था। तो 2020 आईपी मैट का जो एग्जाम हुआ था उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ज्योमेट्री का उसमें एक क्वेश्चन था, एवरेजेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन थे, लॉगरिथम के 2 क्वेश्चन थे, सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन था, सीरीज का एक क्वेश्चन था, डिविजिबिलिटी रूल्स का एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन थे और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 1 क्वेश्चन थे। तो ये आईपी मैट का जो आपका एमसीक्यू सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 2020 के एग्जाम में ये एक्चुअल क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सच में आए थे और उस डेटा पे हमने एक टेबल बनाया है। ठीक है, तो इसी तरह का डीआई का भी एक सेट होगा जिसमें एक टेबल होगा जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी और इस पे बेस्ड आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस आए थे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप। तो लॉगरिथम में आए थे एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन, नंबर्स के एक क्वेश्चन, सेट थ्योरी का एक, फंक्शंस के एक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 2 क्वेश्चन आए थे, सर्कुलर रेसेस का एक क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन। तो अभी तक आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आए हैं वो डीआई के आए हैं, विच इज़ 5 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्राफ्स पे। ग्राफ्स बहुत तरह के होते हैं। पहला हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइन ग्राफ का। ठीक है, लाइन ग्राफ में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है दिस इज द एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस है, आप जानते हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कुछ वैल्यूज हैं जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है हम देख सकते हैं, नेम ऑफ द ब्रांड्स एंड नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन जो है वो एप्पल की है और जो दूसरी लाइन है ग्रीन वो सैमसंग की है, राइट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन द ईयर 2017 सैमसंग ने 500 फोन्स बेचे हैं और एप्पल ने 2800 फोन्स बेचे हैं इन द ईयर 2017। ठीक है, 2017 में सैमसंग ने 500 डिवाइसेस बेचे हैं और एप्पल ने 2800। अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो ये टेबल कहता है कि 2018 में सैमसंग ने 750 डिवाइसेस बेचे हैं और एप्पल ने 1500। 2019 की अगर हम बात करें तो एप्पल ने 3000 बेचे हैं और सैमसंग ने 3500। और वैसे ही अगर हम ईयर 2020 की बात करें तो सैमसंग ने 2000 डिवाइसेस बेचे हैं और एप्पल ने 2500। तो अब इस डेटा पे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कुछ परसेंटेज से रिलेशन क्वेश्चन हो सकते हैं,
कुछ एवरेज के क्वेश्चंस हो सकते हैं और दूसरे डिफरेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्टिकल बार ग्राफ कैसा होता है। जो डेटा हमारे पास था नंबर ऑफ डिवाइसेस सोल्ड बाय एप्पल एंड सैमसंग, उसी को अगर हम एक वर्टिकल बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह का दिख सकता है। 2017 में एप्पल ने 2800 डिवाइसेस बेचे हैं और सैमसंग ने 500। वही डेटा है, हम डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एक बार ग्राफ भी आ सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम वेरी इजी टू वेरी टफ, ठीक है। तो यहाँ हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, हम ये मेनली डिस्कस कर रहे हैं कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें डेटा को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टैक्ड बार ग्राफ। स्टैक्ड बार ग्राफ में क्या है, ये भी एक बार ग्राफ है बट इसमें दोनों कंपनीज के लिए डिफरेंट बार्स नहीं है, एक ही बार है और एक के ऊपर एक दोनों कंपनीज का डेटा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एप्पल का कलर है और ये सैमसंग का कलर है। तो एप्पल ने 2800 डिवाइसेस बेचे हैं, उसके कलर में लिखा हुआ है 2800, और सैमसंग ने 500 डिवाइसेस बेचे इन द ईयर 2017, ठीक है। तो हमें हर तरह के बार ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह में अगर हमारे पास डेटा दिया है तो वी शुड बी एबल टू इंटरप्रेट इट। नेक्स्ट अगर हम 2018 में देखें तो एप्पल के नंबर ऑफ डिवाइसेस सोल्ड है 1500 और सैमसंग के डिवाइसेस सोल्ड है 750। इसी तरह से 2019 में 3000 डिवाइसेस एप्पल ने बेचे हैं और 3500 डिवाइसेस सैमसंग ने बेचे हैं, और 2020 में एप्पल की सेल है 2500 डिवाइसेस की और सैमसंग की सेल है 2000 डिवाइसेस की। बार ग्राफ का एक और फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स। ये अब यहां पर जो एक्स एक्सिस है ये नंबर ऑफ डिवाइसेस को डिनोट कर रही है और जो वाई एक्सिस है वो ईयर्स को डिनोट कर रहा है। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था कि जो एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्सिस डिनोट करती थी ईयर्स को और वाई एक्सिस डिनोट कर रही थी नंबर ऑफ डिवाइसेस को, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। यहां पर है एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ डिवाइसेस और वाई एक्सिस में ईयर्स। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 2017 में एप्पल की सेल है 2500, सैमसंग की सेल है 2000। इस तरीके से ये डेटा है। 2018 में एप्पल ने 3000 डिवाइसेस बेचे हैं और सैमसंग ने 3500। तो अगर इस तरह का अगर बार ग्राफ आपके पास आता है तो आपको समझने में आसानी होगी, इजीली अगर आप कर पाओगे अगर आपने इस तरह का कोई प्रैक्टिस किया होगा। नेक्स्ट है पाई चार्ट। सेम डेटा अगर हम पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। पाई चार्ट में क्या होता है कि एक सर्कल होता है जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। कई बार ये जो सर्कल है ये एंगल्स में डिवाइडेड होता है। लाइक हमें क्या देगा, ये 90 डिग्रीज है, ठीक है, ये आ जाएगा ये 100 डिग्रीज है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें ये मानना है कि 360 डिग्री अगर 100% होता है तो 90 डिग्रीज कितना होगा, 25%। 100 डिग्रीज कितना होगा, 60 डिग्रीज कितना होगा, 30 डिग्रीज कितना होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये सॉल्व करना होता है। और कई बार डायरेक्टली वैल्यूज गिवन होते हैं, जैसे इस केस में हमने एग्जांपल लिया है जो वैल्यूज डायरेक्टली मेंशन्ड है। यहां पर ये कह रहा है कि 2017 में, ये 2017 है, 2017 में सैमसंग ने डिवाइसेस बेचे हैं 2000, ठीक है। ये जो पहला ग्राफ है नंबर ऑफ डिवाइसेस सोल्ड बाय सैमसंग, ठीक है, ये है नंबर ऑफ डिवाइसेस सोल्ड बाय सैमसंग। नेक्स्ट ईयर जो है ये 2018 है। 2018 में 3500 डिवाइसेस बेचे हैं सैमसंग ने। नेक्स्ट है 2019 में 750 डिवाइसेस हैं सैमसंग के, और 2020 में 500 डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये 2020 का डेटा है। अब अगर हम एप्पल की बात करें तो ये एप्पल की इंफॉर्मेशन है। टू 2017 में, ये 2017 का डेटा है। एप्पल ने बेचे 2500 डिवाइसेस, ठीक है।
2018 में 3000 डिवाइसेस, 2019 में एप्पल की सेल है 1500 डिवाइसेस की, और 2020 में एप्पल की सेल है 2800 डिवाइसेस की। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले टेबल के फॉर्म में देखी थी, उसी इन्फॉर्मेशन को हम बार ग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को हम स्टैक बार ग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम एक पाई चार्ट बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है केसलेट्स की। जो केसलेट्स होते हैं, केसलेट्स में सिंपल एक पैराग्राफ ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इट इज जस्ट अ पैराग्राफ। ठीक है, इसमें डेटा जो भी हमें बताया गया होगा वो पैराग्राफ में दिया होगा। अगर जरूरत पड़े तो हम उसका टेबल बना सकते हैं, इफ रिक्वायर्ड हम उसको अपने तरीके से पाई चार्ट बना के अरेंज कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन पढ़ के हमें खुद एनालाइज करना है कि इस डेटा को हमने कैसे अरेंज करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको ये आइडिया हो गया है कि इसमें डेटा कितने फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मेन यही फॉर्म्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स होते हैं लाइक रडार ग्राफ, फनल ग्राफ। ठीक है, वो सब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जो बेसिक एक आइडिया है आपको यहाँ से मिल गया होगा कि कितने तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की। तो किसी भी टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन में, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो स्टैक बार ग्राफ हो, या लाइन ग्राफ हो, या वो केसलेट हो, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैन बी फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पाई चार्ट के क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं, या ग्राफ के क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं, या केसलेट हमेशा इजी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन की डिफिकल्टी उसकी इंफॉर्मेशन पे दी होती है, उसकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है, राइट। वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इजी क्वेश्चन को भी हम सारे फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी जो है वो उसकी वर्डिंग्स में, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, इस पे डिपेंडेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, वो हमें खुद फाइंड आउट करनी पड़ती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली दी होती है, लाइक हमें लॉजिकल अप्रोच के साथ उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना होता है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली हमें दे दी गई होती है। तो ये सारी चीजें हम इन अपकमिंग वीडियोस सारा कुछ सीखेंगे। टिल देन टेक केयर।